पानी तो है ही नहीं बच्चों के लिए। हम मस्जिद से लेकर आते हैं यहाँ से पानी, तो तब बच्चे पीते हैं, और वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और हमारे लिए एक मैट भी होना चाहिए पिट्ठू का। जी जी। और इसमें घास हो जाए तो अच्छा। ये ट्रैक भी अच्छा नहीं बना हुआ, अगर ये ट्रैक अच्छा हो जाए तो इसमें लाइटिंग नहीं है इसके अंदर। जी। पंखे हो जाए तो इसके अंदर बच्चे, जैसे ज़्यादा गर्मी की वजह से इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे। नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। दोस्तों, इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के कामेडा गांव में। और कामेडा गांव में भी आपको बता दूं कि राजीव गांधी ये खेल स्टेडियम है, जहां एथलेटिक्स खेल नर्सरी यहां पर आयोजित है। और आप देख रहे हैं मेरे बच्चे के पीछे मेरे काफ़ी बच्चे हैं जो यहां पर खेल नर्सरी में यहाँ गेम खेलने के लिए आते हैं। अभी हम पूछने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर कोच है उस मैडम से, कौन कौन से खेल बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, किस तरीके की सुविधाएं बच्चों को यहाँ दी जा रही है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। आइए हम मिलते हैं। सबसे पहले मैडम, आप कोच हैं और बच्चे देख रहे हैं कि ग्राउंड में दौड़ते हुए देखे गए हैं, तो क्या क्या खेल इनको खिलाया जाता है, कब से शुरुआत की गई है? जी सर, ये 1 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई है खेल नर्सरी। उससे पहले भी बच्चे खेलते थे जी। तो उससे पहले भी हम बच्चों को लिए प्रैक्टिस कराते थे, और 1 अप्रैल से मेरे लिए नर्सरी मिल गई है। तो इसमें एथलेटिक्स से सारे इवेंट्स कराए जाते हैं और पिट्ठू गेम की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो कितने बजे से शुरू होता है ये अब ज़्यादा गर्मी की वजह से 5 बजे से हम बच्चों को बुलाते हैं, और मतलब कि थोड़ा लेट ही कराते हैं। 5 से 8 बजे तक इनकी प्रैक्टिस होती है। तो क्या क्या बच्चों के लिए क्या क्या सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं? इसमें तो सुविधा तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी तो है ही नहीं बच्चों के लिए। हम मस्जिद से लेकर आते हैं यहाँ से पानी, तो तब बच्चे पीते हैं, और वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और हमारे लिए एक मैट भी होना चाहिए पिट्ठू का। जी जी। और इसमें घास हो जाए तो अच्छा। ये ट्रैक भी अच्छा नहीं बना हुआ, अगर ये ट्रैक अच्छा हो जाए तो इसमें लाइटिंग नहीं है इसके अंदर। जी। पंखे हो जाए तो इसके अंदर बच्चे, जैसे ज़्यादा गर्मी की वजह से इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे, वार्म अप कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं अपना। तो खेल नर्सरी सरकार ने दी है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है, तो क्या कहना चाहेंगे आप खेल अधिकारी से कि ताकि बच्चों को सुविधाएं यहाँ मिले? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी हमारी मतलब कि सुविधाएं दे सरकार, जल्द से जल्द उपलब्ध कराए हमें। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास, और कहाँ कहाँ से, कौन कौन से इलाके से अभी बच्चियाँ आ रही हैं? बच्चे तो 50 के लगभग हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो ये आते हैं झिरका से आते हैं, कामेडा से आते हैं, तिगरा से आते हैं, और वहाँ से भी काफ़ी बच्चे आते हैं, और रसी से आते हैं, और हाजीबाद से आते हैं, हिरवाड़ी से आते हैं। तो क्या लगता है कि खेल पे जैसे नर्सरी मिली है बच्चों के सामने, उनका कैसा उत्साह आपको नज़र आ रहा है कि बच्चा खेलना चाहता है लेकिन इनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बच्चा मेवात कर रह जाता है? कहा जाता है कि टैलेंट की तो बच्चों में कमी नहीं है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये है कि मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे बच्चों को जितनी भी सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चों का टैलेंट आगे मतलब कि निकल कर आए। जितने बच्चों में टैलेंट होते हैं तो वो निकल कर आए। सुविधा तो मेडल्स के बारे में बताओ। हाँ, मेडल्स यहाँ पर जो नेशनल की पिट्ठू के बच्चे नेशनल में मेडल लेकर आए हैं। बॉयज़ की सब जूनियर में सिल्वर है, और गर्ल्स का गोल्ड है, तो अभी लेकर आए हैं। तो मेवात की बच्चियों में किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है? कभी हम देख रहे थे कि बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां भी दौड़ती हुई नजर आ रही थी, क्या लग रहा है? ये है कि यहाँ के बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं खेल को लेके, कि हमें भी खेलना है। सब मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके खेलते हैं, मतलब ना रुचि है उस खेल में कि हमें आगे खेलना है। पर मैं तो यही चाहूँगी कि पेरेंट्स और भी हैं जो और भी अपने बच्चों को भेजें, ताकि उनका भी टैलेंट निकल कर आए यहाँ से। और देखा जा रहा है कि आप लोग कोच हैं, आप लोग भी यहीं की बेटी हैं, मेवात की बेटी हैं, तो किस तरीके से आप बच्चियों के बीच में या उनके परिवार को समझाने के लिए किस तरीके का प्रयास करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ यहाँ आएँ? हाँ, ये है कि हम ये समाज को यही समझाना चाहते हैं कि जो मतलब कि जब तक यहाँ पर क्या है कि गर्ल्स को भेजते नहीं है खेल प्रैक्टिस के लिए, वजह पता नहीं, वो मतलब सामाजिक हो सकती है, या फिर अड़ोस पड़ोस के बच्चे वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं लड़कियों का ना भेजते हैं। तो यहाँ पर पहले 2-3 लड़कियाँ आई थी, तो मतलब कि 12-13 साल की होंगी, तो वो प्रैक्टिस के लिए आई थी यहाँ पर। तो उन्होंने प्रैक्टिस कराई, बॉयज़ एक साथ खेलते हैं गर्ल्स और बॉयज़, तो उन्होंने बोला दूसरे तीसरे दिन कि हम तो बॉयज़ के साथ खिलाया जाता है, तो हम प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। तो जिस तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीषण गर्मी है, और बच्चों के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो बड़ा कोई और भी तो हादसा भी तो हो सकता है बच्चों के साथ में। तो पानी के लिए खासकर क्या? ये है कि हमारे लिए यहाँ पर ठंडा पानी का वाटर कूलर भी लगवाया जाए।
ताकि यहाँ पर मस्जिद से लेकर आते हैं बच्चे सारे पीने। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आप कोच यहीं से? हाँ, कोच। जी, झिरका से। अभी आप सुन रहे थे मुस्कान को, जो यहाँ पर कोचिंग का काम कर रहे हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं खेल के लिए, और बच्चों को, बेटियों को और बेटों को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, गर्मी, आसमान तप रहा है, ज़मीन से गर्मी निकल रही है। ये आप लोग टेम्परेचर भी आप देखते हैं कि 46, 47, 50 तक टेम्परेचर जा रहा है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर इस हालत में अगर पानी ना मिले तो क्या कुछ हो सकता है। सरकार जब खेल नर्सरी दे सकती है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ जो सहूलियत, जो सुविधाएं हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी एक ऐसा संसाधन है कि पानी के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता है। कि गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को चाहिए कि तुरंत यहाँ पर या तो वाटर कूलर की व्यवस्था कराए, या जो भी तरीके से हो सकता है यहाँ पानी की व्यवस्था कराना बहुत ज़रूरी है। इस ग्राउंड में भी जो है घास की बात की गई है कि इसमें घास भी लगाई जानी चाहिए। और जो ये ट्रैक जो बनाया गया है, ट्रैक भी बेहतरीन तरीके से नहीं बनाया गया है। लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर लाइटिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मुस्कान ने कहा है कि आप इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी बहुत ज़रूरी है। मेवात की बेटियों और बेटों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन सरकार ने खेल नर्सरी तो दी है, लेकिन जो समस्याओं का, जो इनका जो अभाव है, उन अभावों की भी पूर्ति सरकार द्वारा तुरंत करनी चाहिए। मैं खेल अधिकारी से और जिला उपायुक्त से ये कहना चाहता हूं कि आप तुरंत यहाँ राजीव गांधी, ये जो स्टेडियम है जो कामेडा गांव में, या और भी जहाँ पर इस तरीके से खेल नर्सरियाँ चल रही हैं, वहाँ पर तुरंत जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर विजिट करना चाहिए। विजिट करने के बाद खासकर पानी की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, या लाइटिंग की व्यवस्था है, और ट्रैक बनाने की व्यवस्था है, या घास लगाने की व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था इन लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग बने रहिए, इसी तरीके की हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेवात।